स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हर जो बंदा कंप्यूटर या ऐसी डिवाइसेस से क्योंकि आजकल हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या इसके अलावा कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर एंड्रॉयड सेट के अंदर मेमोरीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम एवरी वॉक ऑफ लाइफ फील्ड every person must require the basic measurements units of storage. So we going to the lecture. आज का जो लेक्चर है वो हमारा डाटा की बेसिक यूनिट्स के बारे में है कि इसकी कौन सी बुनियादी इकाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम अगर क्लॉथ यानी कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसको किस चीज़ से नापते हैं? मीटर से। अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जिसको किलो की सूरत में नापना है, हम वज़न जो है ना वो किलो की सूरत में, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इकाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाटा स्टोरेज के लिए जो है वो इकाइयाँ जो है ना, सबसे इसकी छोटी से छोटी इकाई जो है वो बिट है। सबसे smallest memory unit is bit। पहले हम देखते हैं बिट क्या चीज़ है। बिट ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट मीन के ये मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट खाना है, यानी एक सेल है जिसके अंदर जो है ये एक सेल है और इसके अंदर या 0 हम रख सकते हैं या 1 को रख सकते हैं, या इसमें 0 या R1, यानी 0 या 1 जो है ना इसके अंदर सबसे छोटी से छोटी इकाई बिट है। और इसी तरीके से नेक्स्ट 8 बिट अगर मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। क्या बनता है? एक बाइट, यानी 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, जिसके अंदर जो है सिंगल कैरेक्टर, अगर स्टोरेज मेमोरी में हम सिंगल कैरेक्टर को मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर जो है 8 बिट लेता है, यानी एक बाइट। ये सिंगल कैरेक्टर से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर ए है, ये ए जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर है और ये एक बाइट कैसे लेगा? मैं इसकी ASCII कोड लिखता हूँ। इसका ASCII कोड जो है वो हम आगे देखेंगे। ASCII कोड क्या चीज़ है? इसका है 65। अगर हम इसकी बाइनरी बनाते हैं यानी 65 की, तो ये बाइनरी जो है ना एक रिमाइंडर बचा 0 0 4 0 जो रिमाइंडर होता है साइड पे करते जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास जो आया है वो है 1 5 zeros आ रहे हैं और 1। इसके लिए एक्स्ट्रा एक बिट ले ली जाती है। अब ये जो है ए का कैरेक्टर वो 8 बिट ले रहा है, यानी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर ये इसकी स्ट्रीम ऑफ बिट है। तो इस तरीके से जो है वो एक बाइट जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर ले रहा है। अगर मिसाल के तौर पे नाम अली है, ये इसके लिए 3 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। और इसी तरीके से नेक्स्ट हम यूनिट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है 1024
24 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है। 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट यानी 1024 का 1 किलोबाइट बनता है। और इसमें 1 किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट्स होंगे? 2⁻10 बाइट्स। यानी इसके अंदर, यानी 1 किलोबाइट के अंदर जो है वो इतने बाइट्स होंगे, 1024 बाइट, 2�10 बाइट्स। अगर 2 को 10 टाइम जो है ना मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1024 बाइट बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 1024 किलोबाइट। इसको शॉर्टली हम किलोबाइट को केबी भी कहते हैं। केबी, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ किलोबाइट केबी। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। यानी इसमें कितने बाइट्स होंगे? 2⁻20 बाइट्स। यानी 1 MB जिसको बोलते हैं, ये क्या होगा? MB। ये हमारे पास KB था, ये हमारे पास क्या है? MB। ये मेमोरी यूनिट जो MB है वो 1024 किलोबाइट के इक्वलेंट है। और उसके बाद 1024 MB का वो 1 गीगाबाइट बनता है, गीगाबाइट बनता है। और इसको आमतौर पर हम कहते हैं GB। क्या बोलते हैं? GB। इसमें जो बाइट होते हैं 2⁻30 बाइट्स, 2⁻30 बाइट्स। यानी जो हमारे रैम की मेमोरी होती है या आप कार्ड देखते हैं मेमोरी कार्ड्स, वो GB में होते हैं। और नेक्स्ट है 1024 GB गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। इसको TB बोलते हैं। और कितने बाइट के बराबर है? ये कवर है 2⁻40 बाइट्स। इसके अंदर जो है 2⁻40 बाइट्स। अच्छा, ये GB जो है ये हमारी सिस्टम की नॉर्मली जो है ना वो GB में होती है, और रैम भी हो सकती है, GB में भी हो सकती है। और टेराबाइट आजकल मेमोरी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा हमें यूजेज मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये टेराबाइट जो है वो उसके भी हार्ड डिस्क आ चुकी है। उसके अलावा कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ 1024 टेराबाइट TB का जो है 1 पीटाबाइट बनता है, पीटाबाइट बनता है। इसको PB कहते हैं, PB। जितनी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह हैं, सुपर कंप्यूटर, उसमें मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा जो है ना वो स्टोरेज की ज़रूरत होती है। उनकी जो हार्ड डिस्क होती हैं वो PB में होती हैं, और ये 2⁻50 बाइट्स का ब्रांड है। अच्छा, नेक्स्ट है 1024
पीबी जो है वो 1 एक्सटेंडेड बाइट के बराबर है। एक्सटेंडेड, ये नासा वाले जो है वो इस मेमोरी को यूज़ करते हैं क्योंकि उनका डाटा बहुत ज़्यादा होता है, या गूगल वाले जो है ना उनका भी डाटा बहुत ज़्यादा है, वो जो है ना कि इस तरह वाली हार्ड डिस्क को यानी सेकेंडरी स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईबी, एक्सटेंडेड बाइट। ये होता है 2⁻60 बाइट के इक्वल। ठीक है जी, दोबारा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बंदे को, हर स्टूडेंट को ये लाजमी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी से वास्ता पड़ता है। 8 बिट्स का जो है वो 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट KB बनता है। 1024 KB का 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 MB का 1 गीगाबाइट GB बोलते हैं इसको। और 1024 GB का 1 टेराबाइट जिसको TB बोलते हैं। 1024 TB का 1001 पीटाबाइट बनता है जिसको PB बोलते हैं। और 1024 PB का 1 एक्सटेंडेड बाइट बनते हैं। ये तो थी मेमोरी यूनिट्स। इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।